हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपको कराने वाली हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक्सिको में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? मेक्सिको में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, ये आपको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ए विक्टोरिया कजेल थेल्मिन, जो कि डेनमार्क से हैं। मैंने आपको कल शाम को जो नोबेल प्राइज़ कराया है उसमें बताया भी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर करेक्ट होगा। सेकंड है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शीर्ष सम्मान द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया और सम्मान स्वरूप अबूजा शहर की चाबी भेंट की है? अब देखो, नाइजर से भी आप थोड़ा सा लगा सकते थे आइडिया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। क्या हो जाएगा? नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र हरियाणा। कहाँ पर किया गया है? कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंतर्गत किया गया है। अगला है, हाल ही में दिल्ली में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? अब देखो, 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली के अंदर। अब इसकी थीम क्या रही है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसकी थीम है 2047 में विकसित भारत, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के अंबाला में भारतीय और वियतनामी सेनाओं के बीच 5वां द्विपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है किस नाम से? ऑप्शन बी विन बेक्स के नाम से। हाल ही में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित किया गया? अभी जो DLED के GS के आंसर की मैंने भेजी, मतलब आपको बताई है, उसमें आपको मैंने समिट से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई हैं, है ना। तो COP29 कहाँ पर आयोजित किया गया? 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर समिट। ऑप्शन डी बाकू, और बाकू कहाँ है? अजरबैजान में। भारतीय और अमेरिकी थल सेनाओं के बीच 15वां वज्र प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? इदाहो, अमेरिका। हाल ही में डोमिनिका सरकार ने किस भारतीय नेता को अपने सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाम से महाराष्ट्र के पुणे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? ऑप्शन सी ऑस्ट्रा हिंद ऑफ 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किन 3 देशों की यात्रा की है? इन्होंने नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना। ऑप्शन बी। हाल ही में किसने जल संरक्षण के लिए जल उत्सव का आयोजन किया? किसने किया है? नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फिलिप नाइस, ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता हैं। हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना के प्रधान सेनापति की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया है? और ये हमारे वर्तमान क्या हैं? आर्मी चीफ हैं। 13 का ऑप्शन हो जाएगा डी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 19th G20 शिखर समिट कहाँ पर आयोजित हुआ है?
रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। भारत ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से पहली बार 1500 किलोमीटर मारक क्षमता वाले किस श्रेणी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हाइपरसोनिक का। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किस भारतीय संचार सैटेलाइट को लॉन्च किया है? GSAT-20। क्या है? GSAT-20। हाल ही में सरोजनी नगर न्यू दिल्ली में किस नाम से दुनिया के पहले महिला बस डिपो का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए सखी डिपो। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर हाल ही में 4 मैचों की T20 सीरीज 3-1 से जीत ली। इस सीरीज के लिए किसी प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? ऑप्शन सी तिलक वर्मा को। T20 इंटरनेशनल में एक साल में 3 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? संजू सैमसन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के किस शहर से बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आदिवासी बहुल जिलों में बिरसा मुंडा गौरव उपवन की शुरुआत की है? ये शुरुआत जमुई से की गई है। ऑप्शन ए। आरबीआई ने किस बैंक को हाल ही में घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों DCIB SIB के रूप में वर्गीकृत किया है? DSIB के रूप में ये किया गया है SBI, HDFC और ICICI। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में हाल ही में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया? तो ये किया है दुबई। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के पहले हिंदू कांग्रेस सदस्य को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया है? तुलसी गबार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार के किस शहर में एम्स अस्पताल का शिलान्यास किया है? दरभंगा। कहाँ पर? दरभंगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? देखो, इन्होंने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी दोनों को ही किया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन का नया ब्रांड एम्बेसडर किस बॉलीवुड अभिनेता को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन पंकज त्रिपाठी। भारत में पैरा एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? लेह। किस देश की लेखिका सामथा हार्वे ने हाल ही में अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार जीता? ये आपको मैंने बताए होंगे। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत ने आर्मेनिया को कौन सी वायु रक्षा प्रणाली निर्यात की है? आकाश। कौन सी की है? आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दोहा में IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में ऐतिहासिक 28वां खिताब जीता है? तो ये जीता है भाई, क्वेश्चन नंबर 30, पंकज आडवाणी। अमेरिकी ग्रैंड मास्टर लेवोन एरोनियन को हराकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जिसने अपने नाम किया है वो है अरविंद चिदम्बरम। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीसरी बार मॉरिशस की प्रधानमंत्री कौन बने हैं? थर्ड टाइम जो है मॉरिशस के PM प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? नवीन राम गुलाम। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस शहर में पहली बार एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है आयोजित हुई है? राजगीर। थाईलैंड पर्यटन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी,
सोनू सूद। किसने हाल ही में भारत की 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 35 न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 142 देशों के कानून के शासन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो यहाँ पर भारत की रैंक क्या रही है? 79। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। 83वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? 83वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर में। कहाँ पर हुआ है? रायपुर। हाल ही में तीनों सेनाओं का 10 दिवसीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ है कहाँ पर? लद्दाख। नेक्स्ट है, हाल ही में NTPC की किस इकाई ने कोयले से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को संश्लेषित कर पहली बार मेथनॉल में परिवर्तित करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? विंध्याचल। ऑप्शंस डी। अगला है, पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लॉन्च की गई है? ये पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी जो है ना, बेंगलुरु में लॉन्च की गई है। ऑप्शन ए। हाल ही में भारत ने किस देश को 2 जल जेट चालित है ना, जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्ट क्राफ्ट FIC उपहार में दिया है? तो ये दिया है मोजाम्बिक। भारत ने किसे दिया है? मोजाम्बिक को दिया है। 41 का बी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो किस देश ने करी है भाई सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हाल ही में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने विश्व स्तरीय बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला किस शहर में रखी है? विशाखापत्तनम में। अब भाई जब हम नेशनल करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो भाई बात तो बनती है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर हम जब कर ही रहे हैं तो यहाँ पर उत्तराखंड करंट अफेयर तो बनता ही है। जैसे अभी आपसे पूछ सकता है, किस संस्थान ने हाल ही में ईश्वर ऐप को तैयार किया है या लॉन्च किया है? ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, ईश्वर ऐप जो है ये राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान AIH रुड़की है ना, उसके वैज्ञानिकों ने देश के सभी जल स्रोतों की गणना और उनकी जानकारी के लिए ईश्वर मोबाइल ऐप को तैयार किया। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऐप की हेल्प से उत्तराखंड के साथ साथ उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश के जो स्रोत हैं उनका सर्वे किया जाएगा या किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग जो हैं पेयजल के लिए, पीने के पानी के लिए स्रोत यानी स्प्रिंग पर ही निर्भर है। क्लाइमेट चेंज से जो रिसोर्सेज हैं उनके सूखने या फिर पानी कम होने की बात जो है लगातार सामने भी आ रही है। स्रोतों को लेकर सरकार के पास कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है। यही कारण है कि स्रोतों के उपचार और उनके रिचार्ज को लेकर कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया है। ईश्वर ऐप की मदद से इन स्रोतों का, इन रिसोर्सेज का सर्वे किया जा सकेगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या बनेगा? उत्तराखंड में हर वर्ष 2 सितंबर को अब कौन सा डे सेलिब्रेट होगा? बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। हर वर्ष 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने घोषणा करी है उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकास में हिमालय संरक्षण सप्ताह के पहले दिन बुग्यालों के संरक्षण के लिए, हिमालय भावी पीढ़ियों के लिए हिमालय की सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता को प्रोटेक्ट है, संरक्षण करना क्या बोला इन्होंने, हमारा कर्तव्य है। और
सभी की क्या है, बुग्याल को प्रोटेक्ट करना जिम्मेदारी भी। तो इसके लिए अब हर साल उत्तराखंड में जो है 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। एक और चीज़ है, ठीक है ना, अभी हाल ही में पछवा दून जो है, पछवा दून की जो सैलाकुई है वहाँ पर भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान में प्रदेश का यानी कि राज्य का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र और बिक्री काउंटर खुला है। तो ये कहाँ पर खुला है भाई, ये आप बोलेगा कि प्रदेश का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र और बिक्री काउंटर कहाँ पर खोला गया है, पछवा दून सैलाकुई में खोला गया है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर, ये तो विशाखापट्टनम हो गया। 44 WIPO द्वारा जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 6, चीन सबसे ऊपर रहा है। चीन क्या है, सबसे ऊपर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस नाम से एक योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन PM विद्या लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी को हराकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए। पहले कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन थे। अब यहाँ पे 47वें कौन है? ऑप्शन हो जाएगा ए हिलेरी क्लिंटन को इन्होंने हराया। अगला है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए हाल ही में $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तराखंड। इम्पॉर्टेंट है ये। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड राज्य में शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए जो है $200 मिलियन की ऋण पर क्या किए हैं? समझौते पर हस्ताक्षर। यहाँ पर उत्तराखंड। अगला है, किस देश ने SpaceX के रॉकेट के जरिए लिग्नोसैट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया है? जापान। भारत में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बताया था मैंने आपको, अनिल प्रधान। हाल ही में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली। गोवा में आयोजित कठिन आयरन मैन 70.3 स्पर्धा जीतने वाले पहले भारतीय तेजस्वी सूर्या किस संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं? दक्षिणी बंगालुरु। भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने किस देश के कोनोर मैग्नेटोस को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है? ब्रिटेन। पद्म विभूषण से सम्मानित किस राज्य की सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है? बिहार। IMF के द्वारा जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2023 में भारत 174 देशों में किस स्थान पर है? 72वें, सिंगापुर शीर्ष पर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? आशीष खन्ना, है ना। अगला क्वेश्चन है 56। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में एक सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी है? जेवर यानी कि नोएडा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मैलूरी को अपना 17वां जिला घोषित किया है? किसने किया? तो मैलूरी एक नया जिला बना है, किस राज्य का बनाया गया है? नागालैंड का। नागालैंड यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। PM मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का नई दिल्ली में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? विवेक देबरॉय। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम।
असम इज करेक्ट। किस डिक्शनरी के द्वारा एल्बम की शीर्षक बेटर को वर्ष 2024 का शब्द घोषित किया गया? तो ये किया गया है कॉलिंस डिक्शनरी ने। कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2024 कौन है? बेटर। हाल ही में इसरो ने धरती पर अंतरिक्ष का माहौल बनाकर देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया है? लेह लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने टाटा C-249 सैन्य परिवहन विमान प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? वडोदरा, गुजरात। किस खेल के इतिहास में कोलकाता के अनीश सरकार सबसे कम उम्र यानी कि 3 वर्ष का रेटेड खिलाड़ी बने हैं? 63 ऑप्शन ए शतरंज। किस शहर ने दीपोत्सव के दौरान रिकॉर्ड 25 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? अयोध्या। प्रधानमंत्री कितने? 25 लाख दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के टीकाकरण के डिजिटलीकरण के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? यू विन। क्या है? यू विन। किस देश ने चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड BRI है ना परियोजना से बाहर निकलने का फैसला किया है? ब्राजील। प्रधानमंत्री ने किस आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया है? किस आयु वर्ग के? ऑप्शन ए 70 वर्ष और उससे अधिक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने उन्नत बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। हाल ही में RBI ने देश के घरेलू स्वर्ण भंडार को बढ़ाने के उद्देश्य से किस देश से अपना 102 टन सोना भारत में मंगवाया? ब्रिटेन। 31 व सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि को वर्तमान में लागू 120 दिनों से घटाकर कितना दिन कर दिया है? 60। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पर गए थे कजान, रशिया। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस नाम से राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया है? कर्मयोगी सप्ताह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने किसी म्यूचुअल फंड वितरण लाइसेंस प्रदान किया है? 74। जियो पेमेंट्स बैंक। हाल ही में विमानन पार्क का अनावरण कहाँ पर किया गया है? न्यू दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसले में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। धारा 6A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSW स्पोर्ट्स के निदेशक और दिल्ली कैपिटल्स के प्रमुख कौन बने हैं? 77। ऑप्शन बी सौरव गांगुली। ICC के जो अभी रिसेंटली अध्यक्ष हैं वो कौन है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जय शाह। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने डैश नाम से तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है, किस नाम से? तो ये किया गया है ऑप्शन बी सागर कवच। जिनेवा में आयोजित 149वीं अंतर संसदीय संघ IPU की बैठक में किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया? ओम बिरला ने। अगला क्वेश्चन, पवन चित्रा नाम से किस स्थान पर स्थित हवाई अड्डे पर देश के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया? तिरुवनंतपुरम। किस राज्य की मदरसा शिक्षा बोर्ड में संस्कृत की पढ़ाई शुरू की गई?
कहाँ पर? उत्तराखंड। बहुत ही इम्पोर्टेंट। किस राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड में संस्कृत की पढ़ाई शुरू की गई है? उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य में मेरा हो चोंगबा उत्सव का आयोजन हुआ है? कहाँ पर हुआ है ये? मणिपुर। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को इंग्लैंड के एलिस्टियर कुक और दक्षिण अफ्रीका के AB डिलीवर्स के साथ ICC हॉल ऑफ फेम 2024 में शामिल किया गया है? नीतू डेविड। हाल ही में किसे पैट्रिक जी मैकगवर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नारायण मूर्ति। भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहाँ किया गया है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए मासिक मानदेय 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है? झारखंड। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राजकुमार हिरानी। नई दिल्ली में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4, 2 रजत और 2 कांस्य। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काह्य योजना शुरू की है? मिजोरम। किसने? मिजोरम। कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? महर्षि वाल्मीकि। लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी। अगला क्वेश्चन 91 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोर्ट में न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई जिसमें आंखों से पट्टी हटा दी गई है और उसके एक हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है? तो ये है आपका कौन सा वाला? तो कौन सा कोर्ट है? 92 का ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। कौन सा है भाई? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सुरेंद्र कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है इस्लामाबाद में। ऑप्शन सी। IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 किसको प्रदान किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 किसको प्रदान किया गया है? डॉक्टर S सोमनाथन को। ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने किसे ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी है? भारत को। किसको दी गई है? भारत। महारत्न का दर्जा पाने वाली हाल ही में भारत की 14वीं कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। ऑप्शन बी। अगला है, हाल ही में क्वाड देशों, क्वाड में कौन आता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA के बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन कौन बने हैं? कौन बनाए गए हैं? 99D नोएल टाटा। निहोन हिंडानक्यू नामक संगठन को हाल ही में 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। यह किस देश में कार्यरत है? आपको मैंने बताया था कल। करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान का एक संगठन है निहोन हिंडानक्यू, जिसे शांति का नोबेल मिला है 2024 में। किस थीम के साथ विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2024 तक मनाया गया है?
थीम आपको बतानी है। थीम क्या है? ऑप्शन अंतरिक्ष एवं जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 23 साल और 22 ग्रैंड स्लैम के बाद किस टेनिस दिग्गज ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की? 102, ये करेक्ट आंसर होगा राफेल नडाल, ऑप्शन सी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का 127 देशों में कौन सा स्थान है? 105। साहित्य में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार हान कांग को दिया गया, वह किस देश की लेखिका है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष का हाल ही में मुंबई में निधन हो गया है, वह कौन था? वह कौन थे? 105 रतन टाटा। कौन है? रतन टाटा। हाल ही में 8000 मीटर की सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? चलिए बताइएगा कौन बने हैं? नीमा रिंजी शेरपा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में लगातार कितनी बार रेपो रेट को 6.5 पर अपरिवर्तित रखा है? तो यहाँ पर रेपो रेट की बात करेंगे, अपरिवर्तित रखा हुआ है 107 का ऑप्शन डी 10वीं बार है, 10वीं बार है। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन एम जम्पर, है ना, ये दोनों यूके के हैं। तो इनको किस लिए 2024 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 108। प्रोटीन विज्ञान में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए, ऑप्शन ए। भारत के पहले विश्वविद्यालय ने जलवायु संस्थान की शुरुआत की है। 109 ऑप्शन बी अहमदाबाद विश्वविद्यालय ने भारत की पहले विश्वविद्यालय जो है बना है जिसने जलवायु संस्थान की शुरुआत करी। देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान 54वें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024-2022 के लिए दिया गया है। तो ये आपका किसको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को, ऑप्शन ए। जॉन हॉपरफील्ड अमेरिका और जोफ्री हिंटन ब्रिटिश कनाडाई को किस खोज के लिए 2024 का फिजिक्स का यानी कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला है? मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य में किस दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए हाल ही में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में ब्लू फाइनेंस मार्केटिंग के लिए किस बैंक के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? एक्सिस बैंक, ठीक है। किस दिग्गज जिम्नास्टर जो कि भारत से ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा करी है? दीपा कर्माकर। एंड द लास्ट क्वेश्चन आज का है, साइंटिस्ट विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकन अमेरिका को किस खोज के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार नोबेल चिकित्सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? 115 माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, ऑप्शन। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।